आठवां वेतन आयोग चपरासी से लेकर क्लर्क तक ये होगी कर्मचारियों की सैलरी और आठवें वेतन आयोग में ये होगा फिटमेंट फैक्टर। केंद्र सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में रिवीजन करेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे अगले साल से लागू किए जाने की संभावना है। अभी देश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी स्ट्रक्चर कर्मचारियों को मिल रहा है। सातवां वेतन आयोग साल 2016 से लागू है। यहाँ आपको बता रहे हैं कि चपरासी से लेकर क्लर्क की सैलरी आठवें वेतन आयोग में कितनी होगी। ये जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कर्मचारियों से जुड़ी हुई हर ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर होता है जिसे मौजूदा बेसिक पे पर लागू किया जाता है ताकि नई सैलरी की कैलकुलेशन की जा सके। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। हालांकि अभी भत्तों को मिलाकर कुल वेतन करीब 36,020 रुपये बनता है। जब न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये महीना है, तब जाके कर्मचारियों की कुल सैलरी लगभग 36,000 रुपये हो जा रही है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है सैलरी में बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा की जा रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM और कर्मचारियों की एसोसिएशन कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर रही है। तो कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। वहीं पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है तो वेतन में 186% की बढ़ोतरी हो जाएगी और ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ जाएगी। आठवें वेतन आयोग में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर? रिपोर्ट्स के मुताबिक आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है, जिससे सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। इसके तहत सैलरी कितनी बढ़ेगी ये जानना भी ज़्यादा जरूरी है। लेवल 1 में चपरासी और अटेंडेंट की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये वर्तमान में है, जिसे बढ़कर 51,480 रुपये हो जाने की पूरी संभावना है। यानी कि इनकी सैलरी में लगभग 33,480 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेवल 2 में लोअर डिवीजन क्लर्क का बेसिक सैलरी अभी 19,900 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 56,914 रुपये किया जाएगा, जिससे इनकी कुल सैलरी बढ़कर 37,014 रुपये हो जाएगी। लेवल 3 में कांस्टेबल और कुशल कर्मचारियों की सैलरी फिलहाल 21,700 रुपये है, जो कि बढ़कर 62,062 रुपये हो जाएगी और इस बढ़ोतरी से उनकी जो सैलरी है उसमें हर महीने 40,362 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेवल 4 में ग्रेड डी के जो स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क की मौजूदा सैलरी 25,500 रुपये है और ये सैलरी बढ़कर 72,930 रुपये हो जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद इनकी सैलरी में करीब 47,430 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेवल 5 में सीनियर क्लर्क और तकनीकी कर्मचारियों का वेतन जो कि फिलहाल 29,200 रुपये है, ये भी बढ़कर 83,500 रुपये तक हो जाएगा, जिससे इनकी सैलरी में हर महीने 54,312 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। अब सभी की नज़र सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है, क्योंकि सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन का आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि 2014 में गठित सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सरकार को दी थी। इसे साल 2016 में लागू किया गया था। सरकार ने साल 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान तो कर दिया है, यानी अब आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आठवें वेतन आयोग में देरी होने की संभावना है। लेकिन आठवें वेतन आयोग जब भी लागू हो, इसकी सिफारिशें
1 जनवरी 2026 से ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होंगी। जब से भी ये लागू होगा कर्मचारियों को जनवरी 2026 से इसका एरियर भी दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए।